आप सभी को राधे राधे। आप सभी का हमारी इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य के 19वां अध्याय की कथा सुनाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि माघ मास का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। माघ मास को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। माघ मास में विधि पूर्वक श्री हरि और माँ लक्ष्मी, माता तुलसी की पूजा करने से सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके साथ ही माघ मास महात्म्य सुनने का भी विशेष महत्व है, जिसे सुनने मात्र से ही सभी कष्टों का नाश होता है। अब मैं आपको माघ मास महात्म्य के 19वां अध्याय की कथा सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने जो इतिहास का वर्णन किया था वह मैंने तुमको सुना दिया है। अब तुम माघ स्नान का फल श्रवण करो। माघ स्नान समस्त यज्ञों, दानों, तपस्या एवं व्रतों में श्रेष्ठ है। हे दिलीप, माघ स्नान करने वाले प्राणी के पितर उत्तम गति को पाते हैं। असत्य भाषण, माता पिता को कष्ट देने से उत्पन्न पाप, पाखंड करने वाले तक सद्गति पाते हैं। तीर्थों पर माघ स्नान करने की महिमा अगाध है। इस दुर्लभ अवसर को भाग्यशाली ही पाते हैं। इसमें जप, तप, दान, हरि पूजन तथा स्नान करने वाला प्राणी अहोभागी है। माघ स्नान के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, ईंधन, स्वर्ण, अन्न आदि का दान करना चाहिए। दीप, अग्नि, वस्त्र दान करने वाला भगवान सूर्य के तेजस्वी लोक को प्राप्त करता है। वह महान पापी जो अन्य प्रकार के किसी यज्ञ, जप, तप, दान और धर्म कार्य से अपने पापों के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकते, उन्हें अवश्य माघ स्नान करना चाहिए। माघ स्नान समस्त प्रकार से श्रेष्ठ है और निश्चय ही स्नान करने वाले की मुक्ति करता है और उसके पापों को नष्ट करता है, चाहे वे कैसे ही पाप में लिप्त क्यों ना हो। वह पापात्मा जो दोपहर के समय भी माघ स्नान करते हैं, यम की अनेकों यातनाओं से मुक्त हो जाते हैं। स्नान करने के उपरांत जो हरि के चरणों का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग के दिव्य सुखों को उपभोग करते हैं और अगले जन्म में राजा बनते हैं तथा अपने वंश का उद्धार करते हैं। हे दिलीप, जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी से काठ का बड़ा ढेर भी नष्ट हो जाता है, वैसे माघ स्नान के द्वारा बड़े से बड़े पापों का समूह नष्ट होता है। मन, कर्म, वचन के द्वारा हुए समस्त पाप नष्ट होते हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु समय आने पर दैत्यों का तुरंत संहार कर देते हैं, वैसे ही माघ स्नान पापों का नष्ट करता है। चाहे किसी भी कारण से यदि कोई प्राणी माघ स्नान कर लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। गंधर्व कन्याएं श्राप भोग रही थी, तब दया करके लोम शजी ने स्नान का फल बताया और उनका संहार किया। सूत जी ने कहा, हे ऋषिजनों, इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे भगवान, उन गंधर्व कन्याओं को किस कारण श्राप मिला और उनका क्या इतिहास है, सुनाने की कृपा करें। तब धर्म में राजा की श्रद्धा जान वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, तेरा ये प्रश्न उत्तम है। धर्म में जिज्ञासा देखकर मैं तेरे इस प्रश्न पर इतिहास सुनाता हूँ। प्रमोदनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा और चंद्रिका नामक 5 गंधर्व कन्याएं थीं। उन सभी के पिता गंधर्व थे और ये कन्याएं समान आयु और रूप में एक दूसरे से अधिक सुंदर थीं। वे नृत्य, संगीत, वाद आदि सभी कलाओं में निपुण थीं। उनको देखते ही प्राणी उन पर मोहित हो जाता था। वह हास परिहास में भी पारंगत थी। वह गंधर्व बुलाए साथ साथ खेला करती थी, कभी वन में, कभी पर्वत पर, कभी उपवन में, कभी किसी सरोवर पर जाकर खेलती रहती थी। एक बार वह सब मिलकर
खेलते हुए एक वन में पहुंची। माघ का महीना था। वह कल्प वृक्ष के फूल चुनने लगी। एक बार वे खेलती हुई एक निर्मल सरोवर पर जा पहुंची और वहां गौरी के पूजन हेतु लगे पुष्प तोड़ने लगी। फिर पुष्प तोड़कर ले आई। जल सरोवर के उस शीतल जल में उन्होंने स्नान किया और खेल ही खेल में पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया और फिर उस प्रतिमा के आगे नाचने और गाने लगी। हे राजन, उस सरोवर से थोड़ी दूर पर वेद निधि का आश्रम था। संयोग से उसी समय उनका पुत्र अग्निमय उस सरोवर पर स्नान के लिए आया। अग्निमय ब्रह्मचारी था। वह परम सुंदर और पुष्ट था। उसे आता देख वह गंधर्व कन्या सोच में पड़ गई। उसके मनोहर रूप को देखकर वह उसे कामदेव समझने लगी। वह पांचों की पांचों ही उस पर मोहित हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि निश्चय ही ब्रह्मा जी ने इस मनोहर स्वरूप कुमार को उनके लिए ही रचा है। पार्वती जी ने अवश्य उन पर प्रसन्न होकर उसे वहां भेजा है। वह आपस में कहने लगी कि मैंने इसे वरा है। इन कुमारियों की ओर से अज्ञानी वह ऋषि कुमार सरोवर में स्नान करने के बाद अपनी पूजा वंदना में लग गया। जब वह समस्त क्रियाओं से निवृत्त हुआ तो उसके कानों में गंधर्व कन्याओं की बातें पड़ी। वह मन ही मन विचारने लगा कि आज महान अनर्थ हो गया जो इन कन्याओं के समीप आ गया। स्त्री की माया बड़ी विचित्र होती है। वह देवताओं तक को मोहित करके अपने धर्म से डिगा देती है। इस प्रकार सोच विचार कर ऋषि कुमार ने उन सुंदरियों से अपनी रक्षा करने के लिए अपने को योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान कर लिया। जब उन कन्याओं ने उस युक्त को नहीं देखा तो वह बड़ी अधीर हुई। वह उसे चारों ओर अधीर होकर खोजने लगी, परंतु वह उन्हें कहीं नहीं मिला। वियोग के कारण दुखी उन कन्याओं ने इंद्रजाल अथवा कोई माया जाल जान घर लौटने का निश्चय किया। विरह से तृप्त बहुत विलंब करने पर जब अपने घर पहुंची तो उनकी माताओं ने उनसे देर से आने का कारण पूछा और उनके चेहरों पर विषाद चिन्हों को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछे। अगले अध्याय की कथा सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।